आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से पुरुष जानना चाहते हैं लेकिन मालूम करते हुए शर्माते हैं, झिझकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें को सही जानकारी नहीं मिल पाती। दोस्तों, सवाल यह है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि बढ़ती जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी टाइमिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। अब बढ़ती उम्र का मतलब ये नहीं है कि मैं 60 साल की बात कर रहा हूँ, 50 साल की बात कर रहा हूँ। ये शिकायत 30 साल से 60 साल तक के लोग करते हैं कि हमारी पहले टाइमिंग अच्छी थी लेकिन अब धीरे-धीरे कम हो गई है। तो इसके क्या कारण होते हैं? लेकिन लोग इसको सिर्फ़ कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे आपके शारीरिक व मानसिक कारण होते हैं। आपके दिमागी व शारीरिक वजहें होती हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक को हम बहुत ही आसान भाषा में और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और पिछले कई साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पर हम वापस आते हैं। दोस्तों, जैसे कि टाइमिंग की कमी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके हम मर्दों के लिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इतना ज़रूरी है, अगर इसकी कमी है तो आपके स्टेमिना में, आपकी बॉडी में और आपकी टाइमिंग में, आपके परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। तो ये हार्मोन्स बेहद ज़रूरी होता है हम मर्दों के लिए, जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग में कमी आ सकती है। सबसे पहला रीज़न, ठीक है? दूसरा कारण ये होता है कि स्ट्रेस लेना, किसी चीज़ की टेंशन लेना, एंग्ज़ायटी होना, इसकी वजह से भी हमारे टाइमिंग पर, परफॉर्मेंस पर असर आता है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी कहा जाता है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, तब टाइमिंग और इरेक्शन में कमी आ सकती है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना होने का कारण भी होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसका ये होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन में कमी आएगी, ठीक है? अगर ब्लड सर्कुलेशन में कमी आएगी, तो इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, टाइमिंग में प्रॉब्लम होगी, परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो ये वजह होती है और इसकी एक वजह होती है कम नींद का लेना। अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप उससे कम नींद ले रहे हैं, 4 घंटा, 5 घंटा, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, प्रेशर है दिमाग पे जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। सिर्फ़ कमज़ोरी टाइमिंग की कमी का रीज़न नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, लोग यूट्यूब पर या इंटरनेट पर सर्च करते हैं और इतनी अफ़वाहें सुन के डर जाते हैं कि आप कभी ठीक नहीं हो पाएँगे। बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मेरा ये नंबर है, फ्री में एडवाइस भी ले सकते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। और एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, पिछले कई महीने से रह रही है, कई साल से रह रही है, अगर उसका लेवल हाई है, अगर शुगर बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से वेन्स में प्रॉब्लम आती है और लगातार अंग्रेज़ी मेडिसिन्स खाने की वजह से किडनी इफ़ेक्ट होती हैं, तो इस वजह से भी आपका इरेक्शन और टाइमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ और अगर आपको साथ कोई ऐसी समस्या है और अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या बहुत कर चुके हैं और परेशान हैं, नहीं हो पा रहा है ठीक, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आयुर्वेद क्या होता है, मैं आपको ये समझाऊँ, अगर आपकी कंडीशन किसी भी डॉक्टर ने अच्छे से समझ ली है, तो ट्रीटमेंट होना मुमकिन है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ही नहीं समझ पा रहा है कोई, सिर्फ़ दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो पहले ज़रूरी है कि अपनी बॉडी के बारे में हम जान लें कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, शुगर का लेवल बढ़ा है, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी चल रही है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप ये जान लेंगे तो आप ये भी जान लेंगे कि हम ठीक कैसे होंगे। हमारी बॉडी हमें खुद को रिकवर करती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई एक टैबलेट हमें ठीक करती है, नहीं, हमारी बॉडी खुद रिकवर करती है। उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना मेडिसिन्स के सिर्फ़ आपके लाइफ़स्टाइल प्लस एक्सरसाइज़ से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, हम लोगों को कम से कम 15 मिनट तो एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ये लाज़मी है, ठीक है? ये वीडियो अगर पसंद आया है, आपकी समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर।